सरकार अपना पीछा नहीं छुड़ा सकती, रीटेस्ट करके ये अपना पीछा नहीं छुड़ा सकती। रीटेस्ट का ये दम भर के सरकार कहीं ना कहीं अपने आप को सही साबित नहीं कर सकती। सरकार अनाउंसमेंट करके सुनाया जा रहा है कि अगर ये कॉकरोच यहाँ से नहीं हटा तो फिर लाठीचार्ज कर देंगे। अरे भाई, लाठीचार्ज तो आपने कर रखी है, ये जो अघोषित लाठीचार्ज कर रखी है उसका क्या? ये जो आपके माध्यम से इस देश की जनता तक ये आवाज पहुंचाना चाहता हूँ कि क्या इतनी सारी पेपर लीक की घटनाओं के बाद भी शिक्षा मंत्री का बने रहना जायज है? अगर यहाँ पर जनता यानी नौजवान हमारे देश के स्टूडेंट्स अगर अपनी मांगे मंगवाने के लिए, अपनी मांगे मनवाने के लिए अगर आवाज़ उठा रहे हैं तो वो गलत नज़र आ रही है। अरे पुलिस परेशान है आपसे बार बार उठा करके, इधर माहौल खराब हो रहा है। देखिए, पुलिस परेशान है, मैं तो ये कहता हूँ कि आर्मी परेशान है, पुलिस परेशान है। इन पुलिस वालों के, आर्मी वालों के बच्चे भी नीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं। जब वो देखिए कितना परेशान होते होंगे जब इनके बच्चों का पेपर लीक हो जाता होगा, जब तमाम हमारे आर्मी के जवान, RAF के जवान, CRPF के जवान, पुलिस के जो सिपाही हैं, पुलिस के जो अधिकारी हैं, जब उनके बच्चे नीट का एग्ज़ाम देने के लिए जाते होंगे और जब परिणाम आने का नंबर आता होगा तो उनका परिणाम क्या आता है? पेपर लीक। तो सबसे ज़्यादा तो परेशानी उनको वहाँ पर होती होगी। तो यहाँ पर ये नहीं कि पुलिस प्रशासन या हमारे देश के जवान यहाँ पर परेशान इसलिए हो रहे हैं कि यहाँ पर नौजवान इकट्ठा है, वो परेशान सिर्फ इसलिए भी हो रहे हैं कि इस देश का सिस्टम नहीं संभल पा रहा है। इस देश के अंदर पेपर लीक की घटनाएं नहीं रुक पा रही हैं, इस देश के अंदर CBSE की धांधली नहीं रुक पा रही है, इस देश के अंदर SSC की, SSB की धांधली नहीं रुक पा रही है। तो यहाँ तो पुलिस भी परेशान है, RAF भी परेशान है, सिपाही परेशान है, जवान परेशान है, हर किसी के बच्चे हैं भाई। अगर कोई पुलिस वाला है, अगर कोई आर्मी वाला है, अगर कोई RAF वाला है तो क्या उसके छोटे भाई बहन नहीं है? क्या उसके बच्चे नहीं हैं? क्या वो नीट का एग्जाम नहीं देते? क्या पुलिस वालों के बच्चों का सपना नहीं है कि वो MBBS बने? क्या RAF के जवानों का सपना नहीं है कि वो MBBS बनाए? क्या इस देश के तमाम आर्मी वाले, क्या उनका सपना नहीं है कि वो अपने बच्चे को MBBS बनाए? क्या उनका सपना नहीं है कि वो अपने बच्चे को MD बनाए, सर्जन बनाए? इस देश के हर व्यक्ति का सपना है कि वो अपने बच्चे को पढ़ा लिखा करके इस देश के अंदर सेवा देने के लिए उनको काबिल बना दे। लेकिन काबिल कौन बन रहा है? काबिल बन रहे हैं अडानी अंबानी के बच्चे, काबिल बन रहे हैं इस देश के बड़े धनाढ़ लोगों के बच्चे, काबिल बन रहे हैं इस देश के उद्योगपतियों के बच्चे। पूरे दिन मीडिया ने दिखाया कैसे योग किया जाता है, कैसे नीट का पेपर इस बार बहुत अच्छे से हुआ है। आप यहाँ पर धरना कर रहे हैं। देखिए, सब कुछ अच्छा दिखाया जा रहा है, लेकिन जो दिखाया जा रहा है वो है कहाँ? मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि अदम गोंडवी ने जो लिख दिया वो आज यहाँ पर चरितार्थ हो रहा है। और अदम गोंडवी ने क्या लिखा था? तुम्हारी फाइलों में जो गांव का ये मौसम गुलाबी है, ये दावे झूठे हैं, ये बातें किताबी हैं, और ये सारी बातें किताबी हैं। बताइए आप, नीट का अगर पेपर लीक हुआ है तो पेपर लीक के बाद रीटेस्ट करा दिया, लेकिन जिन बच्चों की जानें चली गई, जिन बाप ने अपने बच्चों को खो दिया, जिन माँओं ने अपने जिगर के टुकड़े को खो दिया हमेशा के लिए, क्या ये सरकार वापस ला करके देगी? क्या उसमें आर्मी के जवानों के बच्चे नहीं थे? क्या उसमें RAF के जवानों के बच्चे नहीं थे? जिन्होंने आत्महत्या की है वो हर तबके के बच्चे थे। उसके अंदर इस देश का मजदूर विभाग भी है, उस देश के अंदर हर कोई है। उस देश के अंदर जो बच्चों की मौत हुई है, इस देश के नागरिकों के बच्चों की मौत हुई है, इस देश के बहुजन समाज के गरीब के बच्चों की मौत हुई है, और इस मौत का जिम्मेदार इस देश का शिक्षा मंत्री है। और हम बार बार चीख चीख कर ये बात कहते रहेंगे, या तो शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे दीजिए, वरना उन बच्चों की मौत का गुनहगार आपको बताया जाता रहेगा और इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। इतिहास याद रखेगा, जैसे इतिहास नाजीवाद को याद रखता है, जैसे इतिहास हिटलर शाही को याद रखता है, जैसे इतिहास में बड़े बड़े तानाशाह याद रखे जाते हैं, वैसे ही तानाशाही में ये सरकार याद रखी जाएगी, वैसे ही तानाशाही में ये शिक्षा मंत्री याद रखा जाएगा, वैसे ही सरकार का फेल हुआ सिस्टम याद रखा जाएगा। अपॉलॉजी कहाँ करती है सरकार? 1.5 साल लग जाते हैं, कहाँ अपॉलॉजी होती है? देखिए, ये सरकार अपॉलॉजी नहीं करती है, ये सरकार मानती नहीं है। इस सरकार की क्या दुविधा है, क्या विडंबना है, तो सरकार जाने, या सरकार में बैठे हुए वो मंत्री जाने, जो इस देश के बच्चों की जान की कोई कीमत नहीं समझ रहे हैं, जो इस देश के तमाम बच्चों के जो मजदूर तबका है वो अपनी गाढ़ी कमाई लगा करके जब अपने बच्चों को MBBS की तैयारी करने के लिए भेजते हैं, साल दर साल बच्चे बाहर रहते हैं, MBBS की तैयारी करते हैं, BAMS की तैयारी करते हैं, BUMS की तैयारी करते हैं, MD की तैयारी करते हैं, MS की तैयारी करते हैं, लेकिन परिणाम में जब वो चाहते हैं कि मेरा बच्चा सर्जन बने, मेरा बच्चा डॉक्टर बने, मेरा बच्चा CMO बने, मेरा बच्चा CHC प्रभारी बने, लेकिन बनता क्या है? कॉकरोच। और कॉकरोच बन करके यहाँ पर जंतर मंतर पर उसको भटकने के लिए छोड़ दिया जाता है। ऊपर से उस कॉकरोच को यहाँ अनाउंसमेंट करके सुनाया जा रहा है कि अगर ये कॉकरोच यहाँ से नहीं हटा तो फिर लाठीचार्ज कर देंगे। अरे भाई, लाठीचार्ज तो आपने कर रखी है, ये जो अघोषित लाठीचार्ज कर रखी है उसका क्या? ये जो आपने अदृश्य लाठीचार्ज कर रखी है उसका क्या? जो लाठियाँ आपने चला रखी है इस देश के तमाम माँ बाप के ऊपर, जो लाठियाँ आपने चला रखी है इस देश की माँओं के ऊपर जिनके बच्चे उनसे छिन गए, जो लाठियाँ चला रखी है आपने उन गरीबों के ऊपर जिनके बच्चों
बच्चों ने MBBS का पेपर तैयारी करके दिया था, लेकिन परिणाम स्वरूप उनका जब रिजल्ट आता है तो रिजल्ट में उनको मिलता है पेपर लीक और वो बन जाते हैं कॉकरोच। कल कुछ मीडिया वाले आए थे, वो कह रहे थे सारे के सारे देश विरोधी लोग आ गए हैं, आज नहीं दिखाई दे रहे। ये तो सारे देश विरोधी नजर आते हैं, लेकिन देश के विरोध में काम करने वाले वो एलिमेंट क्यों नहीं नजर आते? जब वो जो पेपर लीक में शामिल लोग थे, उन पेपर लीक शामिल लोगों से जब पूछा गया, जब अरेस्ट करके उनको पुलिस ले जा रही थी, तब उन्होंने एक जुमला कहा था, उस पर ध्यान नहीं जा रहा है। इस देश का मीडिया उस बात को नहीं दिखा रहा है। और गोदी मीडिया के पत्रकारों, मैं तो आपको भी चैलेंज कर रहा हूँ, कम से कम उनका वो बयान जरूर दिखा दीजिए जो वो पेपर लीक करने के मास्टरमाइंड थे। जब वो पकड़े जा रहे थे, उन्होंने क्या कहा था? वो बयान कहाँ गायब है? वो बयान लोगों के सामने क्यों नहीं आ रहा है? उन्होंने कहा था कि अभी बड़ी मछली बाकी है, हम लोगों को तो गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन जिनके इशारों पर हमने पेपर लीक किया है, आखिर वो लोग कहाँ हैं? उनके नाम शामिल क्यों नहीं आ रहे हैं? उनको क्यों बचाया जा रहा है? तो ये देश का शासन प्रशासन हमारे देश के तमाम इन बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ इसलिए कर रहा है क्योंकि इस देश के बच्चे, इस देश के जवान, इस देश की सीमा पर तैनात हमारे आर्मी के जवान, इस देश के पुलिस महकमे में करने वाले, काम करने वाले अधिकारी, इस देश के तमाम डॉक्टर, इस देश के तमाम शिक्षक, इस देश के तमाम वकील, इस देश के तमाम मजदूर, इस देश के तमाम ऐसे हमारे रोजमर्रा की दिहाड़ी करने वाले लोग, उनके बच्चे MBBS बनना चाहते हैं, लेकिन ये सरकार उनके सपने को चकनाचूर कर रही है। और बार बार सपने को चकनाचूर करते हुए उन बच्चों का जो भविष्य है, या तो आत्महत्या है या फिर ये जंतर मंतर की तपती धूप की सड़कें हैं, यहाँ पर रेंगने को मजबूर हो रहा है नौजवान। आखिर ये कॉकरोच किसने बना दिया? ये जो देश का मीडिया है, ये क्यों नहीं है? देश का मीडिया इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि देश के मीडिया को जो काम सौंपा गया है, देश का मीडिया वो कर रहा है। मैं तो हमेशा एक बात कहता हूं, जब बेच दिया तुमने कलम तो दिन को भी अंधेरी रात लिखो, अब नाचो उसी के इशारों पर, हर एक उसी की बात लिखो। जब बेच दिया तुमने कलम तो दिन को भी अंधेरी रात लिखो, अब नाचो उसी के इशारों पर, हर एक उसी की बात लिखो। जब इन लोगों ने कलम बेच दिया है, जब इन लोगों ने ज़मीर बेच दिया है, तो अब ये सच कहाँ से दिखाएंगे? अब ये लोग सच्चाई कहाँ तक पहुँचाएंगे? ये लोग सिर्फ प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, ये सिर्फ नैरेटिव आप तक पहुंचाते हैं, इस देश की तमाम जनता को बहकाने का काम करते हैं। इस देश के तमाम हमारे ऐसे ऐसे बुजुर्ग जो खड़े हैं, ये जो आज यहाँ जंतर मंतर पर भटकने के लिए मजबूर हो रहे हैं, इनको मजबूर किसने किया? इस देश की सरकार ने मजबूर किया है। ये सरकार अपना पीछा नहीं छुड़ा सकती, रीटेस्ट करके ये अपना पीछा नहीं छुड़ा सकती। रीटेस्ट का ये दम भर के सरकार कहीं ना कहीं अपने आप को सही साबित नहीं कर सकती। सरकार की जो गलती है वो एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। इस देश के शिक्षा मंत्री को बदलना पड़ेगा। सिस्टम में जहां पर लापरवाही है, इसकी भी गारंटी नहीं है। ये देखिए, माँ बाप डरे हुए हैं। ये मेरी आवाज नहीं है, ये हर माँ बाप की आवाज है। रीटेस्ट तो आपने करा दिया, लेकिन क्या गारंटी है कि ये जो रीटेस्ट हुआ है इसका परिणाम सही तरीके से लोगों के सामने आएगा? क्योंकि अभी तक तो परिणाम सामने आया नहीं। 2014 के बाद से लेकर 2026 तक 6 बार घटनाएं हो जाती हैं पेपर लीक की। SSC का पेपर लीक हो रहा है, SSB का पेपर लीक हो रहा है, CBSE में धांधली हो रही है, यहाँ तक कि दरोगा की भर्तियों के पेपर लीक हो रहे हैं, MBBS के पेपर लीक हो रहे हैं, नीट के पेपर लीक हो रहे हैं। NTA का जो चेयरमैन है उसको जेल में डाल देना चाहिए था, लेकिन इस निरंकुश सरकार ने जेल में डालने की बजाय उस चेयरमैन का प्रमोशन करके, उस चेयरमैन को पदोन्नति करके और आगे बढ़ा दिया है। ये सरकार की मंशा नजर आती है। ये सरकार की मंशा है कि सरकार की वाहवाही करने वाले लोग सरकार में ऊंचे भेज दिए जाते हैं, उनकी पदोन्नति कर दी जाती है। लेकिन इस सरकार के अंदर बैठे तमाम ऐसे अधिकारी, इस सरकार के अंदर बैठे तमाम ऐसे कर्मचारी जिनके बच्चे नीट का एग्जाम देते हैं, जो कि मिडिल क्लास के लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उनकी जवाबदेही सरकार कब देगी? ये सरकार आखिर जवाब क्यों नहीं देती? ये सरकार ये क्यों नहीं बताती कि आखिर जब पेपर लीक हुआ था, जब ये मास्टरमाइंड पकड़े गए थे, उन मास्टरमाइंड के पीछे किसका हाथ है? कौन से बड़े नेता हैं जो उनका संरक्षण कर रहे थे, जिनके संरक्षण में वो लोग पेपर लीक की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे? ये जो पूरा का पूरा रैकेट है, इसके तार कहां से जुड़े हुए हैं? उस आखिरी व्यक्ति तक क्यों नहीं पहुंचा जाता? ये किसकी विफलता है? ये किसका फेलियर है? और अभी तक मैं ये बता रहा था कि 2014 के बाद से लेकर अभी तक इतनी घटनाएं पेपर लीक की हो गई। अभी जब पिछले 2024 में यही नीट का पेपर लीक हुआ था, तो फिर जब क्यों नहीं इंतजाम चाक चौबंद कर लिए गए? 2026 में मात्र 2 साल बाद ये घटनाएं दोबारा क्यों हो जाती है? तो ये भी है, कार्रवाई होगी, कार्रवाई हो गई, लेकिन कार्रवाई के बाद फिर कैसे पेपर लीक हुआ, इसकी जवाबदेही कौन देगा? जब कार्रवाई हो गई थी, जब सरकार ने शिकंजा
शिकंजा कस दिया था, जब पेपर लीक करने वाले लोग जेल में डाल दिए गए थे, तो फिर ये दूसरे लोग कहाँ से पनप कर आ गए? क्या वही लोग सक्रिय हो गए, या फिर जो इनका चलाने वाला गैंग है और उस गैंग का जो मास्टरमाइंड है, जो कि सरकार के संरक्षण पर शायद चल रहा है, क्या वो ही इन सारी गैंग को बनाने की जिम्मेदारी लिए बैठा है? ब्रजभूषण है, सांसद रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि नेता थोड़े ना, मंत्री थोड़े ना पेपर लीक करता है, नीचे वाले करते हैं, तो नेता को क्यों जो नीचे जो वाला करता है उसे फांसी दो ना। अगर नेता नहीं करते, मंत्री नहीं करते, तो इन मंत्री को बना क्यों रखा है? फिर इन मंत्री को हटा देना चाहिए, फिर इन मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। इस्तीफे से इतना ज्यादा दर्द हो क्यों रहा है? जब इन नेताओं की कोई जिम्मेदारी नहीं है तो इनको जिम्मेदारी पर बिठा क्यों रखा है? फिर इस पद पर इनको आसीन क्यों कर रखा है? फिर इस तमगे से इनको क्यों नवाज रखा है? फिर उतार फेंक देना चाहिए शिक्षा मंत्री का पद। नैतिकता के आधार पर इनको बहुत पहले इस्तीफा दे देना चाहिए था। 2014 के बाद से अब तक जितनी पेपर लीक की घटनाएं हुई है, पत्रकार महोदय, मैं आपके माध्यम से इस देश की जनता तक ये आवाज़ पहुंचाना चाहता हूं कि क्या इतनी सारी पेपर लीक की घटनाओं के बाद भी शिक्षा मंत्री का बने रहना जायज़ है? दिया गया तो फिर ये पेपर लीक दोबारा क्यों हो जाते हैं? तीसरी बार क्यों होते हैं? चौथी बार क्यों होते हैं? आखिर ये पेपर लीक की पुनरावृत्ति हो क्यों रही है? इसका मतलब सीधे तौर पर साफ ये है कि कहीं से कहीं तक भी सरकार कार्यवाही नहीं कर रही है। कार्यवाही के नाम पर सिर्फ लीपापोती हो रही है। अगर कार्यवाही हो जाती, अगर उस आदमी तक पहुंचाया जा सकता था पुलिस को, अगर उस आदमी तक इंटेलिजेंस को पहुंचाया जा सकता था जो असली पेपर लीक का मास्टरमाइंड है, तो ये घटनाएं दोबारा नहीं होती। बस सिर्फ उनको पकड़ लिया जाता है जो छोटी मछलियां हैं। बड़ी मछली कब पकड़ी जाएगी? और जब तक बड़ी मछली नहीं पकड़ी जाएगी, ये देश का नौजवान ऐसे ही जंतर मंतर पर और देश के हर कोने पर कॉकरोच बनने पर मजबूर होता रहेगा।